एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा मेरा सुबह से। सुबह बैठी हूँ मैं यहाँ पे मेथी साफ करने के लिए, नहा धो के धूप में बैठ गई और मम्मी भी लेट रही मेरे पास ही। और साथ ही में पियेंगे हम चाय, दूसरे वाली। सुबह की चाय हमारी हो गई थी एक, और दूसरे वाली चाय अब दोबारा से मैं बना के लाई और धूप में बैठ के मैं मेथी साफ कर रही। और साथ में अपनी चाय भी पियेंगे हम धूप में बैठ के नहा के, क्योंकि सर्दियों में नहाने के बाद ऐसा मन करे कि कुछ गर्मा गर्म खा लिया जाए। तो इतनी जल्दी और तो कुछ बन नहीं पाता, तो फिर हम बना ले अपनी चाय। और मम्मी भी चाय के इंतजार में लेट रही, क्योंकि मम्मी को भी दोबारा चाय जरूर चाहिए। और हमें भी चाय पीने की आदत है, तो इसलिए हम भी 2 बार सुबह की चाय पी ले आराम से। उसके बाद मैं अपनी मेथी साफ करूंगी धूप में बैठ के, और साथ ही साथ चाय को भी इंजॉय करूंगी। और मेथी मेरी साफ हो गई है अब, और साथ ही में हम पी रहे बैठ के चाय। मम्मी खा रही मिठाई और साथ में चाय भी पी रही। और उसी के साथ हस्बैंड जी तैयार हो गए। आज पायल श्वेता को छोड़ के आऊंगी, क्योंकि हम घर गए हुए थे ना बात नोतने के लिए, तो फिर श्वेता पायल आई हुई थी यहाँ पे, तो फिर आज ये जाएंगी। तो इनकी जाने की तैयारी हो रही पूरी। और मम्मी मेथी के डांट ले ले खड़ी हाथ में कि नहीं चले जाइए, लेकिन कोई भी नहीं चलेगा। नहीं यहाँ मम्मी ने ऐसे फेंक दे छो में जिन्ने में कल ना ले जाती, तो भी झाड़ू लगाओगी सारे जिन्ने में वो ऊपर तक फेंक दी। इनके जाने की तैयारी होगी पूरी। और ये हो लग रही तैयार, बाइक पे जाएंगे। तो फिर इन्होंने अपनी जैकेट वैकेट पहन लिया है, जिससे कि हवा ना लगे। और इन्हें कर दी पूरी तैयारी अपनी। और इन्हें छोड़ने के बाद मैं आ गई थी ऊपर गेट बंद करके, क्योंकि नीचे कोई नहीं था, बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। और मम्मी भी ऊपर ही लेटी थी, तो नीचे कोई नहीं था, तो इसलिए हम दोनों ससु बहू है ऊपर। नीचे कोई नहीं है, बच्चे स्कूल है। और मेरी बहन घर से वह आई नहीं, मुझे तो आना पड़ा था, क्योंकि बच्चों का स्कूल छूटता नहीं, तो मैं तो आई गई थी अगले दिन ही। और उसके बाद फिर मैंने कर दी यहाँ पे तैयारी। और मैं बनाऊंगी पनीर ऐसे ही छोक के, टमाटर और प्याज डाल के। क्या तवा पनीर बोल रहा है जिसे, वो जो भी है, बस मुझे तो वही बनाना। सूखी सी सब्जी दोनों सासू बहू आराम से खा ली जिसे बैठ के। 2 कटोरी सब्जी बनाऊंगी मैं यहाँ पे, तो मैंने उसकी तैयारी कर दी। टमाटर प्याज सब मैं बाहर धूप में काट के ले आई थी। और उसके बाद में आलू और मेथी भी मैंने उबाल ली थी, तो मेथी का और आलू का मैं रायता बनाऊंगी। और साथ में पनीर की थोड़ी सी सब्जी, पनीर प्याज और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। तो उसी के साथ ही मैंने इनकी कर दिया तैयारी। पनीर भी मैंने घर पे बना लिया था, दूध रखा हुआ था फ्रिज में, तो फिर मैंने उसका पनीर बना के दूध का यूज कर लिया था। क्योंकि अब सर्दियों में चाय भी कोई नहीं पीता, तो फिर क्या ही फायदा इतनी चाय बनाने का। क्योंकि मम्मी भी ऐसी है, तो ठंड में वो भी इतनी चाय नहीं पीती, खांसी हो जा। फिर बच्चे भी नहीं, बच्चे स्कूल से लेट आवे तो वो भी चाय नहीं पी पाते। और हम भी ले ले, बस हम ही ले ले एक गिलास चाय, तो इतनी चाय बनाने का भी कोई फायदा नहीं जब उसे कोई पीता नहीं। तो फिर मैंने कर दिया यहाँ पे, पनीर बना दिया। और इसकी तैयारी कर रही थी मैं खाने की दोपहर की, क्योंकि फिर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो उनके भी साथ ही वे भी खा लेंगे गर्मा गर्म। और कितना ही टाइम लग गया था, पहले किचन वगैरह सब साफ करा, और बर्तन तो छोड़ ही दिए थे। मैं कहा खाना बना के एक ही साथ कर लूंगी, वरना फिर अगर बर्तन में लग जाती तो 12:30 तो ऐसे ही बज गए थे। वे गए थे सुबह तैयार वैयार होकर, बच्चे बच्चे स्कूल गए थे नाश्ता वगैरह बना के। तो मैं कहा फिर नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो बर्तन बाद में करूँगी। मैं कहा एक ही साथ कर लूँगी दोपहर के और सुबह के चाय नाश्ते के जो भी बर्तन थे। किचन की सफाई वगैरह तो मैंने कर ली थी, लेकिन बर्तन छोड़ दिए थे ऐसे ही। तो उसी के साथ मैंने प्याज भून लिया अपनी, अच्छे से लाल सी कर ली प्याज। और उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूंगी, और फिर पनीर। और शिमला मिर्च आज थी नहीं, एक दिन मैंने रात के टाइम भी बनाई थी ये सब्जी, तो मम्मी को बहुत ही अच्छी लगी थी। उन्होंने करी कि वह सब्जी जो बनाई थी वही दोबारा से बनाई है, तो फिर मैं कहा चल आज ही बना लूँ, हम दोनों ही है, जल्दी भी बन जाएगी और हम दोनों खा भी लेंगे। तो फिर मैंने पनीर वनीर फाड़ा इतने, जब तक पनीर बनाया, जब तक मैं इसकी भी तैयारी कर लूँ। तो एक साइड का पनीर बन गया था मेरा, और दूसरी साइड मैंने इसका
सब्जी का जो है ये काट लिया था, टमाटर प्याज वगैरह। तो मैंने इसको अच्छे से, टमाटर थोड़े से कच्चे से आ रही है इस टाइम पे, वे नहीं आ रही, मतलब जो बिल्कुल लाल हुए रहे तो थोड़े हरे हरे से आ रहे, तो ये थोड़ा गलने में थोड़ा टाइम ले हुए हैं। तो फिर इन्हें कूट कूट सी के मैंने कर लिया था और साथ में डाल दिया था पनीर। सब्जी तो हो गई थी तैयार और इधर रात की कर दी थी तैयारी। और बस इतनी सी चाय है मैं बता रही हूँ। अगर इसमें से भी हमारा रायता बच गया था, दोनों ने पी के भी और खूब पी लिया था, क्योंकि चाय इतनी नहीं पी जाती जितना रायता पिया जाए। रायता ज़्यादा टेस्टी लगे, चाय तो हम छोड़ भी देंगे, लेकिन रायते से हमारा मन सा नहीं भरता। तो फिर दोबारा भी ले लिए। और उस मेथी और बथुए को भी मैंने जो उबाल रखा था, थोड़ा सा बथुआ भी था उसमें, वो बताना भूल गई थी मैं। तो फिर मैंने इसको बना दिया था इसका रायता। और जो 2 आलू बचा के रखे थे इनके लिए, नमन सरद आ गए थे स्कूल से, जो इनके लिए आलू बचा के रखे थे, सोचा था कि शाम को इन्हें इनके पराठे दे दूंगी बना के, लेकिन नहीं, इन्हें तो ऐसे ही खाने थे। तो ये ले गए थे अब तो स्कूल से उठा के कि हमें तो ऐसे ही खाने। मैंने बोला भी, मैं कहा शाम को मैं पराठे बना दूंगी इनके, कि नहीं मम्मी हमें तो ऐसे ही खाने। मैं कहा ठीक है बेटा खा लो ऐसे ही। तो फिर ये अपने ले गए थे आलू, तो उठा के रोटी इन्होंने ऐसे कुछ खास खाई नहीं थी। सब्जी भी पनीर वनीर की कम ही खाया बच्चे, अभी तो इतना खाना नहीं सीखे। जैसे कि भाई ज़्यादा सब्जी खाते हो, दाल वगैरह तो खा ले ही, लेकिन सूखी सब्जी थोड़ा अभी कम खाए हैं। तो उसी के साथ ही बना दी थी मैंने रोटियां और दे दिया था मम्मी को खाना साथ के साथ। मुझे इतनी जल्दी लग रही थी, मम्मी भी उधर से कह रही थी कि 1:30 बज गया, खाना दे दे। कितनी बार लग गई, मैं कहा दो दो चीज़ बनाने में तो बार ही लगा। मैं कहा फिर तो मैं साथ के साथ ही लग गई थी खाना गालने के लिए। मैंने इंतज़ार नहीं करा कि रोटी बनेगी उसके बाद गाल लूँगी। तो इधर मेरी तवा गर्म हो रहा था, जब तक रोटी तो मैंने बेल दी थी, लेकिन तवा अच्छे से गर्म नहीं हो पाया था। तो मैं कहा इतना मेरे पास टाइम है, जब तक रोटी सीखेगी तब तक मैं खाना ही गाल दूँ मम्मी का। तो मैंने खाना गाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने रोटियां सीख के जल्दी जल्दी मम्मी को दे दिया था खाना। और वही है, फिर मम्मी तो अकेली बैठी थी। अब उस अकेली को बैठे बैठे को भूख तो लगती, मैं तो काम में लग रही थी, तो मेरा ध्यान बट रहा था। तो मुझे तो इतनी वो लग नहीं रही थी कि हाँ, दिख रहा था कि मतलब बनेगा तो खा लेंगे, लेकिन बनने में भी तो टाइम ही लगा। खाना जब इतना सारा काम फैल जाओ और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बना कर दे दिया था टाइम पे ही। और फिर हम दोनों ने कर लिया था अपना खाना। वो ये है, अब तो इतनी सर्दी होने लगी, अब तो धूप निकले है, लेकिन फिर पता नहीं किस दिन धूप निकले और किस दिन ना निकले। साथ ही साथ मैंने आज अपने कपड़े भी धुल लिए थे। मैं कहा नहीं तो फिर धूप निकले या ना निकले, कुछ नहीं भरोसा मौसम का, तो इसलिए। और ये देखो बिल्ली, ये यहीं पे रहे, इसने तो बहुत जीना हराम कर रखा, कभी कुछ खा जा कभी कुछ खा जा। और मम्मी नीचे झांक रही, यहाँ से बात कर रही पड़ोसन से। और साथ में मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी और अपने लिए एक चुकंदर भी काट ली थी, क्योंकि थोड़ी सी सलाद के बिना खाए से नहीं सकता अब खाना। पहले तो मैं खा लूँ थी, लेकिन अब तो ऐसा मन करे कि मतलब प्लेट में अगर सलाद ना हो तो खाना अच्छा सा नहीं लगता, देखने में भी ऐसी आदत होगी अब तो। और साथ ही कर दिए थे मैंने फिर अपने बर्तन साफ। उसके पहले मैंने शाम की चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद जब बर्तन साफ करे थे, एक तरफ चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए और एक तरफ मैं बर्तन साफ करने लग गई थी। और कितने सारे बर्तन हो जा जब, तो इकट्ठा धोने में भी सर्दियों में वो हो जा, एक फ़ायदा हो जा कि एक ही बार पानी में हाथ हुए गिल्ले, फिर जा बार बार ठंड नहीं लगती। तो 2 बार के बर्तन में सर्दी में ज़्यादातर वैसे तो ऐसे ही करूँ कि 2 बार के बर्तन एक ही बार में साफ़ कर लूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ठंड भी महसूस नहीं होती, क्योंकि ऊपर पानी टैंक में बिल्कुल ठंडा हुआ रहे। लेकिन आज तो मैंने फिर भी सारा पानी खाली करके दूसरा भरा था, ताज़ा ताज़ा पानी, जिससे इतना ठंडा ना लगे।